बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वज़ीर आज़म इमरान खान जहाँ जहाँ जलसा करते जा रहे हैं वहाँ वहाँ पर करप्शन के खिलाफ नारे लगाते जा रहे हैं। हुकूमत के 8 महीने गुजरने के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान ने करप्ट अनासिर के खिलाफ घेरा तंग करने का फैसला कर लिया और नताइज की परवाह किए बगैर सारी कश्तियाँ जलाने का फैसला कर लिया और रियासत के तमाम इदारों को पैगाम दे डाला कि किसी भी सूरत कोई डील नहीं होगी, जो होगा अवाम पाकिस्तान के सामने होगा और जिसने भी अवाम का पैसा लूटा है इसे अवाम के सामने अपने जुर्म का एतराफ़ करना होगा। लेकिन इस दौरान माफिया ने इस्टेब्लिशमेंट को इमरान खान ही के खिलाफ पैगाम भिजवाया जिसे रियासत ने मुस्तरद कर दिया। और जब इमरान खान को पता चला कि माफिया ने एनआरओ की खातिर एक नई चाल और नई साजिश का जाल बिछाना शुरू कर दिया तो इमरान खान आपे से बाहर हो गए और कहा जा रहा है कि यही वजह है कि इमरान खान हर जलसे में माफिया को ललकार रहे हैं और करप्ट अनासिर के साथ किसी भी किस्म की डील को मुस्तरद करते नजर आते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि आखिर माफिया ने इदारों को कौन सा पैगाम भिजवाया था जिसके बाद इमरान खान आपे से बाहर हो गए और वो कौन सी खुफिया साजिश थी जो एनआरओ के तलबगारों ने तैयार कर रखी थी। मजीद तफसीलात में जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। नाजरीन कराम, मुल्क पाकिस्तान जो अपनी पैदाइश से ही एक मजबूत आइन से महरूमी का शिकार था, यही वजह है कि पाकिस्तान में निज़ाम हुकूमत किसी एक करवट बैठने से महरूम रही और आइन से महरूम इस निज़ाम हुकूमत को अयूब खान ने संभाला, जिस पर तारीख आज तक खामोश है कि इसे डिक्टेटर कहें या जमहूरियत पसंद, क्योंकि उस वक्त तक तो ना आइन मौजूद था और ना ही कोई बाकायदा दस्तूर किताबों में मौजूद था। लेकिन अयूब खान ने अपने इब्तदाई सालों में डैम्स की तामीर से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर तक ऐसे इनकलाबी इक़दामात किए जिसे तारीख कभी फरामोश नहीं कर सकती। यही वजह है कि इनके दौर को बावजूद चंद खामियों के मजमूई लिहाज से पाकिस्तान की निशात सानिया का दौर भी कहा जाता है। इसके बाद वक्त के साथ साथ जमहूरियत की तारीफें भी तब्दील होने लगी। यही वजह है कि पाकिस्तान का सियासी निज़ाम अपनी जड़ें नहीं पकड़ सका। वक्त गुजरता चला गया और वक्त के साथ साथ पाकिस्तान के चैलेंजेस में इजाफा होता चला गया और बैनुल अक़वामी सियासत और हालात की वजह से जमहूरियत की तारीफ एक दफा फिर बदलना पड़ी और कहा गया कि जमहूरियत वो होती है जो अवाम के वोटों से इख्तिदार में आती है और अवाम की फलाह बहबूद के लिए काम करती है। लेकिन देखा यह गया कि इस तारीफ के पहले हिस्से पर तो अमल किया गया जिसमें वोटों के जरिए इख्तिदार हासिल करने का जिक्र था, लेकिन दूसरे हिस्से पर बिल्कुल अमल नहीं किया गया जिसमें अवाम की फलाह बहबूद का जिक्र था। इसी बोसीदा निज़ाम की वजह से सियासी जमातें माफिया का रूप धार चुकी थी, जिसके बाद रियासत एक दफा फिर जमहूरियत की तारीफ बदलने का सोच रही है। ऐसा निज़ाम जहां जमहूरियत और सियासत गाली बनकर रह जाए तो ऐसी जमहूरियत का क्या फायदा। यही वजह है कि वजीर आजम इमरान खान, जिन्होंने कम से कम 8 महीने तक कोशिश की कि इस गले सड़े निज़ाम या मौजूदा पार्लिमानी सिस्टम में रहते हुए मुल्क का निज़ाम चलाया जाए, लेकिन बात बनती नजर नहीं आ रही। जिसके बाद वजीर आजम इमरान खान इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि जब तक इस निज़ाम की दीमक और मुल्क पाकिस्तान की जड़ों को खोखला करने वाले अनासिर का वापसी का दरवाजा जब तक बंद ना किया जाए, उस वक्त तक चाहे पार्लिमानी सिस्टम हो या सदारती सिस्टम, ये अपनी जगह नहीं बना पाएगा। इसीलिए वजीर आजम इमरान खान ने हर सूरत ये फैसला कर लिया कि जिन्होंने इस कौम की दौलत लूट कर मुल्क को इस हाल में ला खड़ा किया उनका बेरहम हिसाब किया जाएगा। और इमरान खान ने रियासत के तमाम इदारों को यह मैसेज कन्वे करवा दिया है कि वो फौरी तौर पर करप्शन के खिलाफ घेरा तंग करें। याद रहे कि चंद दिन पहले वजीर आजम इमरान खान की अफवाज पाकिस्तान और दीगर अहम तरीन लोगों के साथ मीटिंग के बाद यह फैसला किया गया कि नेशनल एक्शन प्लान के तहत कार्रवाई तेज की जाएगी और इन्हें मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। लेकिन इसी दौरान ही जरदारी और नवाज और दीगर माफिया की जानिब से एक और तजवीज रियासती इदारों को भेजी गई कि हम इस कौम की लूटी हुई दौलत वापस करने के लिए तो तैयार हैं, लेकिन शर्त यह है कि हमारा नाम कहीं नहीं आना चाहिए और ना ही इस बारे में कहीं जिक्र होना चाहिए और हम सियासत से भी अलहदा होने के लिए तैयार हैं। और साथ में यह भी कहा गया कि अगर इमरान खान बिलफर्ज इस तजवीज को नहीं मानते तो फिर माइनस अल्ताफ और माइनस नवाज शरीफ की तरह इमरान खान को भी रास्ते से हटा दिया जाए और माइनस इमरान खान कर दिया जाए और पीटीआई के अंदर से ही किसी को वजीर आजम बनाकर इस डील को मंजूर करवा लिया जाए। इसी तरह की और कई तजावीज भेजी गई, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट ने साफ इनकार कर दिया और कहा कि वो आईन और कानून के साथ खड़े हैं।
इसकी खबर वजीर आजम इमरान खान तक पहुंच गई, जिसके बाद वजीर आजम इमरान खान ने फैसला कर लिया कि जब तक करप्ट अनासिर आजाद घूमते रहेंगे ये लोग रोज रोज इसी तरह साजिशें तैयार करते रहेंगे और रियासती इदारों को वरगलाने की कोशिशें करेंगे। जब तक इनका मुकम्मल खात्मा नहीं हो जाता उस वक्त तक निजाम की तब्दीली बेसूद है। अगर बिलफर सदारती निजाम या कोई और निजाम आ भी जाता है और करप्ट अनासिर आजाद फिर रहे हो तो यही लोग इस निजाम में अपनी जगह बना लेंगे, क्योंकि ऊपर से लेकर नीचे तक सारी ब्यूरोक्रेसी इन्हीं के इशारों पर नाचती है। इसी तरह शहबाज शरीफ का चकमा देकर लंदन भाग जाना भी इमरान खान के गुस्से की एक वजह है। यही वजह है कि वजीर आजम इमरान खान ने फिलहाल निजाम की फौरी तब्दीली का इरादा मौखर करते हुए यह फैसला कर लिया कि जब तक करप्ट अनासिर का मुकम्मल खात्मा नहीं हो जाता और खास तौर पर ब्यूरोक्रेसी में बैठी माफिया का खात्मा नहीं हो जाता उस वक्त तक वो चैन से नहीं बैठेंगे। इसीलिए वजीर आजम इमरान खान ने फौरी तौर पर पंजाब से इसका आगाज करते हुए डायरेक्टर जनरल एंटी करप्शन को बुलाकर वाज़ेह हिदायत जारी की कि फौरी तौर पर करप्ट ब्यूरोक्रेट के खिलाफ कार्रवाई की जाए, जिसके बाद कम से कम 800 ब्यूरोक्रेट के खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। इसी तरह वजीर आजम इमरान खान ने स्टेट बैंक के गवर्नर और FBR के चेयरमैन को अपने अपने ओहदों से बर्खास्त कर दिया और कहा जा रहा है कि ये सब कुछ IMF के कहने पर किया जा रहा है। हकीकत यह है कि इस वक्त इमरान खान हुकूमत पर अपनी रिट मजबूत करना चाहते हैं। जब तक टीम अपनी मर्जी की ना हो और वो टीम के अरकान किसी और के इशारों पर नाचते हों तो कप्तान चाहे जितना भी मजबूत हो लेकिन वो टीम कामयाब नहीं हो सकती। इसीलिए इमरान खान को 8 महीने की हुकूमत के बाद जो तजुर्बात हासिल हुए हैं इसकी रोशनी में इमरान खान ने फैसले लेने शुरू कर दिए हैं और अब तक किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि वो ब्यूरोक्रेसी को हाथ लगा सके या उनके बारे में बात कर सके। लेकिन पहली दफा वजीर आजम इमरान खान ने ब्यूरोक्रेसी पर पूरी तरह से हाथ डालने का फैसला कर लिया। दूसरी तरफ शरीफ बरादरान और आसिफ जरदारी की पूरी कोशिश है कि किसी तरह डील हो जाए और मुल्क से बाहर भागने का मौका मिल जाए। इस वक्त माफिया की पूरी कोशिश है कि किसी तरह एक दफा मुल्क से बाहर भागने का मौका मिले तो फिर ये कभी भी वापस नहीं आएंगे और इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट भी पूरा जोर लगा रही है कि वो अपने इन एजेंटों को इमरान खान के चुंगल से छुड़ाकर अपने यहाँ रख ले, ताकि ना तो ये लोग पाकिस्तान के पैसे वापस करें और फिर इन्हीं लोगों को दोबारा मौका पाकर पाकिस्तान पर मुसल्लत कर दिया जाए। इसीलिए एक खास साजिश के तहत पाकिस्तान पर माशी जंग मुसल्लत की जा रही है ताकि पाकिस्तान इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट के प्रेशर पर इन माफिया को बाहर जाने की इजाजत दे दे। इसी तरह इंटरपोल, जिसकी बुनियादी जिम्मेदारी यही है कि वो किसी मुल्क के मुजरिम को पकड़ने में ताउन करे, लेकिन इंटरपोल में वही लोग बैठे हैं जिनके मुमालिक में इन लोगों ने पैसा रखवाया हुआ है। इसीलिए इंटरपोल उस तरह से ताउन नहीं कर रहा। अगर कोई लो लेवल का मुजरिम होता है जिनका इस माफिया से कोई ताल्लुक नहीं होता वो तो ये हवाले कर देते हैं, लेकिन सवाल ही पैदा नहीं होता कि इंटरपोल अल्ताफ हुसैन, नवाज शरीफ या जरदारी को हवाले कर दे, बल्कि टेक्निकल ग्राउंड पर नाकाफी शवाहिद ना होने का बहाना बनाकर दरखास्त मुस्तरद कर देते हैं। जैसे इसहाक डार के खिलाफ रेड वारंट इशू किए गए थे लेकिन इंटरपोल ने ताउन नहीं किया और नाकाफी शवाहिद का बहाना बनाकर इसहाक डार की हवालगी की दरखास्त मुस्तरद कर दी। इसी तरह अब तक लूटी हुई दौलत सिर्फ ट्रेस हो पाई है, लेकिन इन ममालिक से पैसा वापस पाकिस्तान लाने में यही इंटरनेशनल माफिया रुकावट बन रही है। इसी वजह से इमरान खान शदीद गुस्से में है। इमरान खान का ख्याल था कि हुकूमत मिलते ही पहले इनके अकाउंट्स ट्रेस किए जाएंगे और फिर इनकी लूटी हुई दौलत की हवालगी के लिए इन ममालिक से राब्ता कायम किया जाएगा और ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 महीने या 5 महीने लगेंगे। लेकिन जो पाकिस्तान में माफिया बैठी है इसने व्हाट्सएप पर और दीगर जराए से पैगाम भिजवाए हैं कि खबरदार हमारा पैसा वापस ना करना, हम किसी न किसी तरह या तो पाकिस्तान से बाहर आने की कोशिश करेंगे या मौजूदा हुकूमत गिराकर अपनी हुकूमत बनाएंगे। अब तक की कार्रवाई में सिर्फ अकाउंट्स को फ्रीज किया गया है, पैसा वापस लाने में जानबूझकर रुकावटें पैदा की जा रही हैं। वजीर आजम इमरान खान का ख्याल है कि शहबाज शरीफ तो भाग गया, अगर नवाज शरीफ भी भाग गया तो ये लोग हमारे हाथ से निकल जाएंगे और जो पैसे मिलने थे शायद वो भी ना मिले। इसीलिए वजीर आजम इमरान खान डट चुके हैं और हर जलसे में तमाम इदारों को पैगाम दे रहे हैं कि जो पहले से मामला तय पा रहे थे इनको फौरी खत्म कर दो। अब सिर्फ और सिर्फ बेरहम एहतसाब होगा और नवाज शरीफ और जरदारी समेत किसी भी करप्ट को भागने नहीं दिया जाएगा। इसीलिए वजीर आजम इमरान खान ने फौरी तौर पर मजीद लोगों के नाम ECL में डालने का हुक्म दे दिया और FIA की रिपोर्ट की रोशनी में यह भी मालूम चला है कि सियासतदानों के साथ साथ ब्यूरोक्रेट्स ने भी मुल्क से बाहर अरबों डॉलर की जायदादें बनाई हैं। इस तमाम सूरत हाल में डॉक्टर शाहिद मसूद की ये पेशनगोई सच साबित हो रही है कि वजीर आजम इमरान खान की हुकूमत के 2 से 3 साल इंतहाई मुश्किल होंगे, क्योंकि इसमें बड़े पैमाने पर ऑपरेशन क्लीनअप का आगाज होगा और माफिया के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन किया जाएगा। इसके बाद इस्तेहकाम आना शुरू होगा।
अल्लाह ताला से दुआ है कि वतन अजीज को अंदरूनी और बैरूनी खतरात से महफूज रखे और सही मानों में ये मुल्क तरक्की की मंजिलें तय करे। आमीन। वीडियो देखने का शुक्रिया। अपना और गिरदोनवाह के लोगों का ख्याल रखें। फी अमानिल्लाह।